अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एन गार्डनिंग। आज मैं आपको एक ऐसी फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जो आपके हर किस्म के प्लांट्स के लिए एक करिश्माती फर्टिलाइज़र साबित होगी। मेरे इतने हेल्दी प्लांट्स का यही राज है कि मैं इन्हें अपने घर से बनाकर फर्टिलाइज़र इनमें मैं इस्तेमाल करती हूँ। फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ मैं इन तमाम प्लांट्स की प्रोनिंग भी करती रहती हूँ। इसी वजह से मेरे तमाम प्लांट्स इतने हेल्दी और लश ग्रीन हैं। मैं पहले कभी अपने प्लांट्स में केमिकल वाली फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब मैं खुद अपने घर से बना के फर्टिलाइज़र इनमें इस्तेमाल करती हूँ। इनमें मैं गोबर की कंपोस्ट और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करती हूँ। आज मैं आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। ये मेरे पास 1 साल पुराने गोबर के टुकड़े पड़े थे, जिनसे मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ। मैंने एक बाल्टी में 3/4 पानी भर लिया है और इसमें ये तकरीबन 4 या 5 टुकड़े जो हैं वो मैं इसमें डिप कर दूँगी। इसे इन तमाम टुकड़ों को इस बाल्टी में डालने के बाद आप इनको अच्छी तरह भिगो दें। गोबर के टुकड़े कभी भी पानी के नीचे नहीं जाते, ये हमेशा पानी के ऊपर ही रहते हैं, चाहे आप इन्हें भिगोएं या ये खुश्क हों। ये हमेशा पानी के ऊपर ही तैरते रहते हैं, इसलिए हमें इन्हें भिगोने के लिए किसी वेट का सहारा लेना पड़ेगा। आप इसके ऊपर कोई पत्थर या कोई ईंट वगैरह रख के इसे नीचे दबा सकते हैं। मैं भी इन गोबर के टुकड़ों को नीचे दबाने के लिए एक ईंट इस्तेमाल करूँगी। जैसे ही मैं ईंट इनके ऊपर रखूँगी तो ये सारे पीस नीचे बैठ जाएंगे, तब ही हमारी फर्टिलाइज़र सही से तैयार होगी। तो अब तकरीबन 24 घंटे गुज़र चुके हैं। मैं ईंट को पीछे हटा रही हूँ और इस लिक्विड से जितने भी गोबर के पीस हैं वो मैं निकाल लूँगी। इन गोबर के पीस को आपने ज़ाया नहीं करना। आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी कि इन पीस से हम क्या कर सकते हैं। तमाम गोबर के पीस निकालने के बाद आप जितने भी इसके ऊपर बारीक बारीक नज़र आ रहे हैं टुकड़े वो आप निकाल लें या फिर इसे छान लें। अब मैं इस बाल्टी को साफ़ पानी से भर लूँगी। रह गया ये काम कि इन टुकड़ों को क्या करना है, तो आप इन तमाम टुकड़ों को बारीक बारीक पीस लें और किसी बर्तन में डाल के रख दें, ढाँप के, कि इनकी कंपोस्ट कुछ दिनों के बाद तैयार हो जाएगी। बारीक पिसे हुए गोबर को आप किसी गमले में भी डाल के रख सकते हैं, किसी ग्रो बैग में भी या किसी बाल्टी वगैरह में भर के, तो उसके ऊपर आप एक मिट्टी की लेयर डाल दें, तो कुछ दिनों के बाद ये कंपोस्ट बन के रेडी हो जाएगी। अब ये हमारा लिक्विड प्लांट्स में जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आइए हम अपने प्लांट्स में अब इस मिक्सचर को अप्लाई करते हैं। ये लिक्विड हमारे तमाम प्लांट्स के लिए एक बूस्टर फर्टिलाइज़र है, जिसे काऊ डंग कंपोस्ट टी भी कहते हैं। अब मैं अपने तमाम प्लांट्स में ये लिक्विड अप्लाई करती हूँ। तो चलें, मैं सबसे पहले अपने पेटोनिया के प्लांट्स में स्टार्ट करती हूँ और बाकी तमाम प्लांट्स में भी मैं इनको जितनी ज़रूरत है इनकी उसके मुताबिक मैं इनमें ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करूँगी। और कुछ दिनों के बाद इसका रिज़ल्ट भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद मेरे प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। हम इंतहाई कम कीमत में ये फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। अगर हम 100 रुपये के ओपले लेकर आएँ तो तकरीबन 2-2.5 महीनों की हम
फर्टिलाइज़र उससे तैयार कर सकते हैं। कुछ फर्टिलाइज़र हम इसी तरह ओपलों को भिगोकर उसका लिक्विड तैयार कर सकते हैं, और बाकी जो ओपले भिगोने के बाद बच जाते हैं, हम उनको बारीक पीस कर उनसे कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, जो हम अपने प्लांट्स में हर 15-20 दिन के बाद एक दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। इन्हें हम अपने फ्लावरिंग प्लांट में भी अप्लाई कर सकते हैं, और हमारी वेजिटेबल प्लांट्स में भी ये फर्टिलाइज़र ज़बरदस्त ग्रोथ देता है इन प्लांट्स को। ये मेरे कुछ गज़ेनिया के प्लांट हैं, और ये आगे आइस प्लांट। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि इनकी कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ चल रही है। ये मेरे कुछ पिटोनिया के प्लांट हैं। मैं ये फर्टिलाइज़र तकरीबन हर किस्म के प्लांट्स में अप्लाई कर रही हूँ। ये फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 5 टुकड़ों से तैयार हुई है, और इसे मैं तकरीबन 25 से 30 पॉट्स में इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये कुछ मटर के प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स में भी मैं यही लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं अपने तमाम प्लांट्स में ये फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रही हूँ। ये कुछ मूली के प्लांट्स हैं, और ये फर्टिलाइज़र इन प्लांट्स को बहुत हेल्दी ग्रो देगी। मेरे मूली के प्लांट्स के साथ साथ कुछ ये मिर्ची के प्लांट्स हैं, और ये प्लांट्स ज़्यादा सर्दी की वजह से ग्रो नहीं कर सके। ये बैंगन के प्लांट्स हैं। ये भी मेरा बैंगन का प्लांट है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।